नमस्कार पशुपालक साथियों आपके अपने YouTube चैनल रावत मुर्रा डेयरी फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक और नई वीडियो लेकर के। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है नस्ल सुधार के ऊपर। जो साथियों हम पलवल क्षेत्र के अंदर नस्ल सुधार का कार्य कर रहे हैं, तो आज उस पर चर्चा करेंगे फौजी साहब से। एक कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इनको पूरा देश क्या विदेशों तक इनको जानते हैं। तो आज फौजी साहब हमारे घर पे आए, तो इनसे आज चर्चा करेंगे और बात करते हैं इनसे। तो नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो भाई मैं रावत डेयरी फार्म को सभी जो पशुपालक साथी हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो पशुपालकों के लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं, उनको सिखाने की भी कोशिश करते हैं और डाइट वगैरह की भी वीडियो डालते हैं। और आज भाई हमने पहली बार जो मिलना हुआ है वो अपने शेरा फौजी के सीमनों के कारण मिलना हुआ है। डॉक्टर साहब ने अपने शेरा फौजी के सीमनों की डिमांड थी, तो हम शेरा फौजी के सीमन देने के लिए इधर पहुंचे। तो फौजी साहब कुछ हमारे दर्शकों को भी कुछ ऐसा बताएं कि नस्ल सुधार में क्या क्या वो योगदान करें। जो हम भी पशुपालन को जो रुझान आ रहा है, आपके शेरा फौजी के जो रुझान हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे पास डिमांड आई, तो हमने आपसे भी संपर्क किया। तो वैसे तो हम और बुलों के भी सीमन रखते थे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं फील्ड में, और अपना काम जो है वो सिर्फ ये है कि पशु बुल मालिक जो होता है उससे सीमन लेकर के नेक पशुपालक के घर तक पहुंचाने का। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल कराया है भाई, नस्ल सुधार कैसे किया जाए जी। तो मैं अपने पशुपालक साथियों को यही कहना चाहूंगा, जैसे आपने कोई भी सीमन यूज करना है तो उसका पूरा रिकॉर्ड का पता करें, उसकी माँ का रिकॉर्ड करें, उसके बाप का रिकॉर्ड का पता करें, नानी का रिकॉर्ड पता करें, दादा का रिकॉर्ड का पता करें। जैसे आपने अभी शेरा फौजी का जिक्र किया, तो कितने बुल सीमन पे हैं, किसी ने माँ का दूध भी नहीं बताया कितना है जी। लेकिन आपने देखा होगा शेरा फौजी एक हिंदुस्तान का नंबर 1 बुल क्यों कहलाता है, उसका 35 सालों का एक तो पूरा रिकॉर्ड। तो जैसे शेरा फौजी की माँ का ये जिक्र करें हम, तो 26 kg 466 ग्राम, वो भी दूसरे ब्यात का। और उसकी जो माँ की माँ है, नानी है, उसकी जिक्र करें फर्स्ट ब्यात का 18 kg 600 ग्राम HLD में रिकॉर्ड है। और फादर साइड की बात करें तो जो शेरा फौजी का पिताजी है PC 575, उसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड करें यानी कि उसकी दादी का, तो दूसरे ब्यात का 24 kg 853 ग्राम, और तीसरे ब्यात का है 25 kg 600 ग्राम। ये एक रिकॉर्ड है। किसी का भी बुल, मैं ये कहता हूं किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, जितने भी सीमन पे बुल हैं किसी ने आज तक ऐसे रिकॉर्ड दिखाए हो, पीछे तक की कोई लाइन बताई हो। और उसकी नान्ने की भी बात करें तो नाना उसका जो ABC में है भीम बुल, वो अपने शेरा फौजी का नाना के साइड होगी। तो ये है एक अपने आप में शेरा फौजी का रिकॉर्ड। ऊपर से अभी बात करें सुंदरता की, ये मैं ये कहता हूँ ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में आज जितने भी बुल हैं सीमन पे सबसे सुंदरता है। लेकिन चरखी दादरी का वो मेले का चैंपियन भी है। लेकिन मैं चैंपियन के ऊपर जोर क्यों नहीं देता कि पहले वाले जो पशुपालकों के साथ धोखा हुआ है, वो क्या होता था, जो मेलों में फर्स्ट आ जाते थे किसान साथी उसी का सीमन लेने के लिए दौड़ते थे, ये भी नहीं पूछते थे उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, धनौल्ले में अपना पहले नंबर पे था, चरखी दादरी में अपना ये पहले था, और अभी जो कुरुक्षेत्र प्रदर्शनी में अपना तीसरे नंबर पे था। मैंने उधर भी जो वीडियो कवर करी यही बताया कि मेरे बुलों के सीमन पहले नंबर पे देख करके नहीं लेना, ये देख करके लेना उसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है, दादी का रिकॉर्ड क्या है, नानी का रिकॉर्ड क्या है, नाने का रिकॉर्ड क्या है। अगर पशुपालक साथी इन बातों का ध्यान रखेगा तो उसकी नस्ल सुधार में उसको फायदा भी पहुंचेगा। और जो हम देखना चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है कि हर किसान के घर में 20-20 kg दूध का पशुधन हो, वो उसकी हमारा भी सपना पूरा बहुत जल्दी होगा। जो साथी हैं पशुपालक साथी, उनको भी खेती बाड़ी के साथ साथ इस पशुपालन में काफी प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जो 20 kg दूध का पशुधन है डॉक्टर साहब कभी भी धोखा नहीं देता। चाहे वो 2 भैंस पालन करके देखना, सरकारी नौकरी एक तरफ और 2 भैंसें एक तरफ। बिल्कुल सही। तो कितनी अच्छी जो बात हमारे फौजी साहब ने आज आपको बताई। मगर मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो नस्ल सुधार है, हम नस्ल सुधार पे काम करेंगे तो ही अपने पशुधन को और अपने आपे को, अपने बच्चों को बचा पाएंगे, वरना इस नकली दूध से आप बचा नहीं सकते। बहुत ये नकली दूध चला हुआ है, ये भी बहुत बड़ी, ये कहूंगा कि मैं पशुपालन को नीचे लेके जा रहा है जी। वरना जो दूध के रेट नहीं है, फीड का और सीमन का, हर चीज का रेट है। क्योंकि पशुपालक को ये मालूम भी नहीं है, डॉक्टर से सीमन लगवाता है तो वो कौन से बुल का है, कौन से बुल। तो ये भी जरूर आपको पता रहनी चाहिए कि आप कौन से बुल का चयन कर रहे हो। उसकी माँ का तो आपको पता है, मगर बाप का भी पता रहना चाहिए कि इसका बाप कौन है।
तो आगे जो काम करना डॉक्टर साहब पशुपालकों को चाहिए, जो भी सीमन रखवाते हैं वो आप भी डॉक्टर हो, डॉक्टर का भी फर्ज बनता है जिससे के भी पशुपालक एआई करते हैं उसको सटरा दें, ये भाई अपने पास रख ले, ये मैंने तेरे को सीमन रखा है। क्योंकि डॉक्टर भी क्या करते हैं, सीमन का नाम नहीं बताते, उसको रख के गदड़ 10 रुपए जेब में डाल देते हैं। पशुपालक से पूछते हैं तो ये कौन से सीमन की कटिया है, कौन से सीमन का कटड़ा, तो उसको पता ही नहीं चलता। मैं ये कहना चाहता हूँ जिसका भी सीमन आपने यूज किया है उसका पता होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट है तो सबको बताओ ये अच्छा रिजल्ट है, ताकि और साथियों को फायदा हो। खराब रिजल्ट है तो भी जरूर बताएं ये खराब रिजल्ट है, ताकि और आदमी उससे बच सके। तो ये मेरा कहना है। बिल्कुल ये है जी। मैं अपनी बताता हूँ जी। मैं सिर्फ इस लाइन में आया था कि अपने पशुपालकों का भी फायदा हो, क्योंकि पहले शुरू में मैं अपने लिए सीमन लेने के लिए गया था, जिसका मुझे रिजल्ट बहुत बेकार मिला। खुद मैं लेके आया था तब बेकार मिला, क्योंकि हर कोई बुल भी अच्छा नहीं है जी। दिखाने के यूट्यूब पे क्या क्या दिखा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मगर हर कोई बुल भी अच्छा नहीं है। किसी को टीके आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ, हर किसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे बुल कुछ चुनिंदा हैं जो कि आधे से डॉक्टर भी ये नहीं जानते कि ये है। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँ जी, मैं एक आम जिम्मेदार हूँ, आम किसान हूँ, आम फार्मर हूँ, और उसी से ही मैंने सिर्फ इसी शौक में लगन से मैंने एआई का काम सीखा है, और जिससे मैं आज पशुपालकों को फायदा पहुंचा रहा हूं, और मैं उनके घर पे जाकर के सीमन लगा रहा हूं जी। और सबसे बड़ी बात यह है जी, मेरे पास जितने भी, मान के चलो मैंने आपसे 50 सिटरा लिए, तो 50 का 50 का मुझ पे रिकॉर्ड है। आप मुझे किसी भी टाइम ये पूछ सकते हो कि आपने ये कहां कहां लगाए हैं। जिस पशुपालक को मैं लगाता हूं उसका पूरा बायोडाटा, उसका नाम, उसकी डेट, किस तारीख को लगा, कौन सी भैंस को लगा, हर चीज का रिकॉर्ड रखता हूं जी। और उसका जब बच्चा आता है तो उस बच्चे को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अपना ये काम है। बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने पहल करी है वैसे ही हर डॉक्टर का भी फर्ज बनता है कि कोई भी सीमन का प्रयोग करें उसका आपको भी पता होना चाहिए, पशुपालक को भी, ताकि कल उसका रिजल्ट आता है तो ये रिजल्ट है भाई ग्राउंड में हम दिखा सकते हैं। और बहुत बढ़िया बात सर। और हम आपको यही आशा करते हैं आपसे कि भाई जो गरीब किसान हैं, पशुपालक नए नए इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको जागरूक करोगे और अच्छे अच्छे सीमन का प्रयोग करके वो भी आगे बढ़ेंगे। और आपका सर जो एरिया हमारा शेरापुर का जो एआई करोगे वो कौन सा एरिया सबको पता चले? मैं जो काम करता हूँ जी वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर करता हूँ। पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुथरा तक भी मैं सीमन पहुंचा देता हूँ अपने यूपी उत्तर प्रदेश में। और वो जहां भी जिसको पशुपालक को 100 किलोमीटर के अंदर चाहिए वो मैं पहुंचा देता हूँ। मैंने गंगानगर तक भी मुझसे सीमन लेके गए जी। एमपी से भी मेरे पास से सीमन लेके गए हैं, जो कि कई बुलों के पहले जैसे बताया था उन्होंने, मेरा जिक्र सुना था। तो मेरा जो काम है, देखो अपने मुंह से बढ़ाई करनी अच्छी नहीं है। ये तो मेरे जिन पशुपालकों को मेरे रिजल्ट मिले हैं, जिन पशुपालकों के पास बच्चे आए हैं, तो ये तो वो बताएंगे जी क्या वो है। तो काम तो अपनी तरफ से ये है कि क्योंकि मैं भी एक साधारण पशुपालक हूं, मुझे पता है कि पशु कैसे पाला जाता है, कितना बड़ा उसमें खर्चा होता है, और फिर वो दूध देती है 8 किलो, भाई बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो मेहनत तो अपना तो ये मकसद है जी कि अपने यहाँ भी नस्ल सुधरे। ना तो मैं कोई डॉक्टर हूं, ना मैं कोई वैसे, सिर्फ एक साधारण पशुपालक हूं। उससे ही मैंने एआई का सिर्फ शौक में ही एआई का काम तलक भी सीख लिया जी। क्योंकि मैं जाता था ना जहां पशुपालक के घर को जो बुलाता था, तो वो डॉक्टर नहीं आता था जी। डॉक्टर अलग बात करता था, कहता था मैं सीमन लेके आता हूँ, वो लेता हूँ। सीमन कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है जी। क्योंकि मैंने जितना इस सीमन में घपला है ना जी, मैंने कहीं देखा जी। ये है जी। तो सर एक बार अपना एरिया कौन सा जो आप शेरापुर? मेरा गांव मानपुर है जी, जिला पलवल, हरियाणा से रहने वाला हूँ। मेरी अभी 2 झोटी हैं जो आगे सीमन पे आने वाली हैं। हाँ। उनका मैं शेरा फौजी का ही सीमन लगवाऊंगा। हाँ जी। भाई साहब को इतना शौक है जी, इन्होंने मुझे इतला किया कि आज ऐसे ऐसे वो आज भी इनका मन देखो, वहां से सिर्फ आपसे मिलने के लिए, वहां से ये बाकायदा आए, फिर बस स्टैंड पे आके मुझे कॉल किया, इधर से आपकी कॉल आ रही थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैंने भाई साहब को भी टिप किया और आपको भी। तो मतलब ये है शौक जी। देखो जी, इस चीज का बड़पन है जो भाई सभी साथी इतना जो प्रेम देते और हैं, हर किसी मेले को देखते हैं जी, मेले का पूरा हो, हर किसी वीडियो को बहुत ही ज्यादा शौक है जी। जी भाई साहब बहुत बढ़िया सर। और मैं सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा भाई, अच्छे सीमनों का प्रयोग करें, अच्छी नस्ल पे को तैयार करें ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। और फिर भी ये कहता हूँ, अगर आपके पास कोई आपको पक्का कंफर्म है कि कोई 24-25 केजी दूध का बुल है, तो उसको भी उस भैंस के जो कटड़े हैं उनको तैयार करें ताकि आने वाले टाइम में आप गांव में भी छोड़ोगे तो नस्ल सुधार में काफी काम आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो उम्मीद करूंगा साथियों,
वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम।